हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल दाऊदनगर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th एनसीईआरटी गणित का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है 135 और 225, दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 और तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बताया गया है कि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है और आर क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अलग संकेत द्वारा इसे सजाया गया है। तो यहाँ पे ए को भाज्य माना गया है, बी को भाजक माना गया है, क्यू को भागफल माना गया है और आर को शेषफल माना गया है। अब हम लोग समझेंगे कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल कहाँ पे होता है भाग में। तो हम लोग जानते हैं कि बीच में हमारा होता है भाज्य, और जिससे हम लोग भाग लगाते हैं वो हमारा भाजक होता है, और जितना आता है वो हमारा भागफल होता है, और घटाने के बाद जो बच जाता है वो हमारा शेषफल हो जाता है। और इसमें हम लोग का ध्यान ये भी रखना है कि ए हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से, और आर हमेशा 0 के बराबर या बड़ा होना चाहिए, और बी आर से बड़ा रहेगा। ये भी बात हम लोग को ध्यान में रखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। अब हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 225। इसमें सबसे पहले हम लोग को ध्यान यह देना है कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जो बड़ा रहेगा उसे हम लोग ए मान लेंगे, और जो छोटा रहेगा उसे बी मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बड़ा यहाँ पे 225 है, तो इसलिए ए बराबर 225 मान लेंगे और बी बराबर 135 मान लेंगे। अब हम लोग इसे रफ साइड में भाग विधि द्वारा सबसे पहले इसे हल कर लेंगे, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे इसे सजाएंगे। तो भाग लगाएंगे 135 से 225 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार में 135 आएगा और दो बार में 270 हो जाएगा, जो 225 से बड़ा है, इसलिए एक बार में लगाएंगे। एक बार में हमारा कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में से 3 नहीं जाएगा तो एक हासिल लेंगे, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर इसे 135 में भाग लगाएंगे 90 से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बार में लगा, दो बार में 180 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है, इसलिए एक बार में लगाएंगे। एक बार में हमारा कितना 90 आएगा। फिर घटाएंगे इसे, 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा। और फिर इसमें हम लोग 90 से भाग लगाएंगे। 90 से लगाएंगे तो देख रहे हैं 45 दूना 90 हमारा हो जा रहा है। जैसे ही हमारा शेषफल 0 हो जाएगा, जैसे ही शेषफल 0 हो जाएगा, हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की ओर चलना है, और वहाँ पर हम लोग को देखना है कि ए और बी और क्यू क्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम या इसे प्रमेयिका भी हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पर हम लोग अब समझेंगे कि ए और बी और क्यू और आर कहाँ पे है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा क्यू, यहाँ पे 90 हमारा आर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग यहाँ पे सजाएंगे, लिखेंगे 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस आर कितना है, 90 दिया हुआ है। अब फिर हम लोग अगला स्टेप में, अब हम लोग अगला स्टेप में नीचे वाला को सजाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 90 हमारा बी हो जाएगा, 135 हमारा ए हो जाएगा, और एक हमारा क्यू हो जाएगा, आर हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब फिर इसे नीचे से सजाएंगे, लिखेंगे
ए बराबर कितना हो जाएगा 135 बराबर बी कितना दिया हुआ है 90 गुने क्यू कितना है 1 है और शेषफल हमारा कितना है 45। अब फिर इसके नीचे वाला को सजाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे 45 हमारा बी हो जाएगा, 90 हमारा ए हो जाएगा, क्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आर हमारा कितना आया है 0 आ गया है। तो हम लोग इसे सजाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। जैसे ही हमारा शेषफल 0 हो जाता है हमारा HCF बी यानी कि भाजक हो जाता है। जैसे ही हमारा शेषफल 0 होगा हम लोग का HCF क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो नीचे से लिखेंगे कि अतः 135 और 225 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 45। इसी तरह से हम लोग का तीनों क्वेश्चन बनाना है पहला क्वेश्चन का। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जो बड़ा रहेगा उसे ए मान लेंगे और जो छोटा रहेगा उसे बी मानेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि 38,220 बड़ा है तो इसे हम ए मान लेंगे। ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 38,220, बी बराबर कितना हो जाएगा 196। अब हम लोग फिर इसी को रफ साइड में भाग विधि द्वारा हल करेंगे और उसके बाद फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे सजाएंगे। तो हम लोग भाग लगाएंगे 196 से 38,220 में। देख रहे हैं यहाँ पे कि एक बार में लगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 196। घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा 7, 17 में से 9 गया 8, ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1। अब हम लोग 2 को ऊपर से उतारेंगे और फिर से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर फिर 9 बार में इसे भाग लगाएंगे तो 9 छः कितना हो जाएगा 54, 9 9 81 और 5 कितना हो जाएगा 86, हाथ में रहा 8, 9 एकम 9 9 8 17 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे ही 5 हो गया तो 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा। ये 7 हो गया, 7 में 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब फिर ऊपर से हम लोग 0 को उतारेंगे और इसे भाग लगाएंगे। तो हम लोग अब 5 बार में इसे लगाएंगे भाग। तो 5 छः कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और 5 9 9 5 45 और 3 48 हो जाएगा, हाथ में रहा 4 और 5 4 9 हो जाएगा। घट के हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। जैसे ही शेषफल 0 आएगा हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे इसे सजाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब हम लोग समझेंगे कि ए बी और क्यू और आर कहाँ पे है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा भाजक है जो कि बी है, ये हमारा भाज है यानी कि ये, यही हमारा क्या है भागफल यानी कि क्यू है, और आर हम लोग का कितना आ गया है 0 आ गया है। तो यहाँ पे इसको सजाएंगे तो लिखेंगे कि 38,220 बराबर 196 गुने क्यू कितना है 195 प्लस आर कितना आया है 0 आया है। जैसे ही हमारा शेषफल 0 आ गया फिर यहाँ पे हम लोग का HCF क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यानी कि 196 हो जाएगा। तो नीचे से हम लोग लिखेंगे कि अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया 196। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन बड़ा है इसमें और कौन छोटा है। जो बड़ा रहेगा उसे ए मान लेंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 867 और बी बराबर कितना हो जाएगा 255। अब हम लोग इसको भाग विधि द्वारा रफ साइड में भाग लगाएंगे। लिखेंगे 255 भागा 867। देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग की 3 बार में लगा, 4 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 3 बार में इसे लगाएंगे तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 3 पचे 15 1 16, हाथ में रहा 1, 3 दूनी की 6 1 7 हो जाएगा। इसे हम घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा।
6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1 हमारा हो जाएगा। अब इसे हम लोग 255 से भाग लगाएंगे, 255 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बार में हमारा कितना हो जाएगा, 204। तो इसलिए इसे हम 2 बार में लगाएंगे, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी की 4। अब इसे हम लोग घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा। अब 51 से हम लोग 102 में भाग लगाएंगे, देख रहे हैं कि 51 दूनी 102 हो जा रहा है, तो घट के हमारा कितना आ जाएगा, 0। जैसे ही शेषफल 0 आएगा हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे इसे सजा देंगे। अब हम लोग लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पर हम लोग पहला स्टेप में देखेंगे कि ए कहाँ पे है और बी कहाँ पे है और क्यू और आर कहाँ पे है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बी हमारा कितना है 255, ए हमारा कितना है 867, क्यू हमारा कितना है 3 और आर कितना है 102। अब इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102। अब फिर हम लोग अगला स्टेप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 255 हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और 2 हमारा क्यू हो जाएगा, आर हमारा कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब इसे फिर हम लोग लिखेंगे कि 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। अब हम लोग फिर अगला स्टेप को देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा 51 क्या हो गया है, बी हो गया है, 102 हमारा ए हो गया है और क्यू हमारा 2 हो गया है, आर कितना है 0 हो गया है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। जैसे ही शेषफल 0 होता है हमारा एचसीएफ क्या हो जाता है, बी हो जाता है, यानी कि 51 हो जाएगा। तो नीचे से हम लोग लिखेंगे कि अतः 867 और 255 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ गया, 51। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग चलते हैं हल की ओर, तो लिखेंगे नीचे से हल। यहाँ पर मानेंगे हम लोग कि माना कि एक कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पे देख रहे हैं कि 6q सभी में लगा हुआ है, यानी कि हमारा भाजक क्या हो जाएगा, 6 हो जाए। लिखेंगे कि भाजक बराबर 6। अब हम लोग नीचे से लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब हम लोग इसी को सजा कर लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर 6q हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा। अब हम लोग इसे देखेंगे रफ साइड में कि ए को 6 से भाग लगाएंगे तो q हमारा भागफल आएगा और नीचे क्या होगा, आर हमारा शेषफल हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि आर के कितने संभव मान हो सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कि आर का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है परंतु b से छोटा होता है। तो यहाँ पर b कितना है, 6, तो आर के मान हम लोग का कितना होगा, 6 से हमेशा छोटा होगा। तो नीचे लिखेंगे कि अतः आर का संभव मान बराबर क्या होगा, 0 ले सकते हैं, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 तक ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह b के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग नीचे से चलेंगे कि जब r बराबर 0 हो तो r बराबर, अब इसे हम सजाएंगे कि a बराबर 6q
प्लस आर। आर बराबर हम लोग कितना लेंगे, 0 ले लेंगे। ये बराबर कितना हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 0, यानी कि ये बराबर कितना हो गया, 6 क्यू। अब हम लोग आर बराबर लेंगे 1 ले लेंगे। फिर नीचे से लिखेंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस आर। फिर नीचे लिखेंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस आर बराबर कितना लिख देंगे, 1 लिखेंगे। अब हम लोग फिर नीचे लेंगे आर बराबर 2 ले लेंगे। नीचे लिखेंगे कि ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, यानी कि ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। अब हम लोग इधर ले लेंगे आर बराबर 3 ले लेंगे, तो हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, यानी कि ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। अब हम लोग आर बराबर कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, यानी कि ए बराबर 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा। अब हम लोग आर बराबर 5 ले लेंगे, तो क्या होगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, यानी कि ए बराबर 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा। अब हम लोग को चेक करना है कि इसमें विषम धनात्मक पूर्णांक कौन है और सम धनात्मक पूर्णांक कौन है, क्योंकि हम लोग को दर्शाना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 होता है। तो हम लोग यहाँ पे अब चेक करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें 2 का गुणनखंड होता है या 2 का गुणन होता है वो सम पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू बचेगा, यानी कि यह सम पूर्णांक है। और नीचे वाला को अब देखेंगे हम लोग, तो यहाँ देख रहे हैं कि 6 क्यू में तो 2 कॉमन है, लेकिन एक में हम लोग कॉमन नहीं ले सकते, यानी कि यह विषम पूर्णांक हो जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग नीचे देखेंगे कि यहाँ पे आर बराबर 2 लिए थे तो 6 क्यू प्लस 2 हो गया था। देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें 2 कॉमन लिया जाएगा 6 क्यू में, और 2 तो 2 है ही। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सम पूर्णांक हो गया, क्योंकि इसमें 2 का गुणनखंड है। अब हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि 6 क्यू प्लस 3 में 2 का गुणनखंड है या नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 में तो है, लेकिन 3 में नहीं ले सकते, यानी कि ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया। अब फिर हम लोग नीचे देखेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि 2 कॉमन हो जाएगा, 6 में भी और 4 में भी। तो 2 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, सम पूर्णांक हो गया। फिर नीचे हम लोग देखेंगे कि इसमें तो 2 कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा विषम पूर्णांक हो गया। तो अब हम लोग नीचे से लिखेंगे कि अतः हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसी को हम लोग को दर्शाना था, तो हम लोग दर्शा दिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग को इन दोनों संख्या का एचसीएफ निकालना है, क्योंकि एचसीएफ में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, नीचे से लिखेंगे कि हल में लिखेंगे कि माना कि सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या बराबर 616, और नीचे से लिखेंगे कि और आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या बराबर 32। अब हम लोग इन दोनों को एचसीएफ निकालना है, यानी दोनों संख्या का एचसीएफ
निकालना है किसका, 616 और 32 का। अब हम लोग नीचे से लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इन दोनों संख्या में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जो बड़ा रहेगा उसे ए मान लेंगे और जो छोटा रहेगा उसे बी मान लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बराबर कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा, और बी बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब हम लोग इन दोनों संख्या को भाग विधि द्वारा पहले बना लेंगे रफ साइड में। तो अब हम लोग भाग लगाएंगे 32 भागा 616। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बार में 64 हो जाए, यानी कि ज्यादा हो, तो एक बार में इसे हम लगाएंगे। एक बार में कितना, 32 आएगा, तो घटाएंगे 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 5 बच गया, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर ऊपर से 6 उतारेंगे, फिर हम लोग भाग लगाएंगे। तो देख रहे हैं कि 9 बार में लगेगा, तो 9 बार में हम लोग लगाएंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और फिर 9 तिया 27 और 1 28 हो जाएगा। अब हम लोग इसे घटाएंगे, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब हम लोग 8 से 32 में भाग लगाएंगे, तो 8 से कट जाएगा 4 बार में, 8 चौका 32 हो जाएगा। शेषफल हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। जैसे ही शेषफल 0 आ गया, अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर इसे सजा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, बी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। 19 हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया। अब हम लोग आर हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम लोग इसे सजाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस शेषफल कितना है, 8 दिया। अब हम लोग अगला स्टेप में इसे सजाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 32 हमारा ए हो जाएगा, और क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आर हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग इसे सजाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0 हो जाएगा। जैसे ही हमारा शेषफल 0 हो गया, हम लोग का एचसीएफ कितना हो जाएगा, बी यानी कि 8 हो जाएगा। अब हम लोग नीचे से लिखेंगे, अतः दोनों समूहों में, अतः दोनों समूहों के समान संख्या में स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहीं पे हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लोग नीचे से अब इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे हल में कि लिखेंगे कि माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर हम लोग कितना ले लेंगे, और b बराबर 3, यानी कि 3m दिया हुआ है, 3m और 3m प्लस 1, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग नीचे से लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस आर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि r के जगह क्या कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a में भाग लगाएंगे 3 से, तो हमारा भागफल कितना है, q, और r बराबर कितना होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमेशा r के मान 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे b कितना है, 3 दिया हुआ है, तो यानी कि r के मान हमेशा 3 से छोटा होगा।
लिख सकते हैं कि r के संभव मान बराबर कितना हो जाएगा, 0 होगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 3 नहीं होगा क्योंकि यह b के बराबर हो जाएगा। तो अब नीचे से हम लोग चलेंगे, लिखेंगे कि जब r बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r, यानी कि a बराबर 3q प्लस 0 यानी कि 3q हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे r बराबर जब r बराबर 1 हो तो a बराबर 3q प्लस r, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब हम लोग नीचे से लिखेंगे कि जब r बराबर 2 हो तो a बराबर 3q प्लस a बराबर 3q प्लस r, यानी कि a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब हम लोग को इसका वर्ग निकालना है। वर्ग निकाल कर दिखाना है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो हम लोग इसका वर्ग अब निकालेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि a बराबर कितना है, 3q दिया है, तो हम लोग इसका वर्ग निकालेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिखना है कि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, तो नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m। अब हम लोग अगला को इसी तरह से वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3 कितना, a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसके तोड़ देंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 2ab के जगह कितना हो जाएगा, 2 तिया 6q हो जाएगा प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, अब यहाँ फिर इसे नीचे से लिखेंगे कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसका वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो नीचे से लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 2ab पर लिखेंगे तो 3 दूनी की 6 दूनी की 12q हो जाएगा प्लस 2 दूनी की 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हो जाएगा, बाद में फिर बच जाएगा 1। 4 को हम लोग तोड़ दिए हैं 3 और 1 के रूप में, 3 एकम यहाँ पे 3 हो जाएगा और 1 यहाँ जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अब हम लोग का हो गया। अब हम लोग नीचे से लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का
वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थ्री एम या 3m+1 के रूप का होता है। हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m या 3m+1 या 3m+8 के रूप का होता है। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो अब हम लोग चलेंगे नीचे से हल की ओर। तो लिखेंगे नीचे हल में कि हल लिखेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर हम लोग कितना ले लेंगे, 9m दिया है सब जगह, तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो b बराबर हम लोग कितना ले लेंगे, 9 ले लेंगे। अब हम लोग नीचे से लिखेंगे कि इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ+R। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 9Q+R हो जाएगा। अब हम लोग इसे a में 9 से भाग लगाएंगे क्योंकि b बराबर कितना है, 9 दिया हुआ है। तो a में हम लोग रफ साइड में भाग लगाकर देखेंगे 9 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागफल q और हमारा शेषफल r हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कि r के मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r के मान हम लोग का कितना हो जाएगा, 9 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि r का संभव मान बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा, 8 तक हो जाएगा, क्योंकि 9 हमारा b दिया हुआ है, इसलिए 9 को नहीं लेंगे, 8 तक लेंगे। अब हम लोग नीचे से चलेंगे, जब r बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर 9Q+R, यानी कि a बराबर 9Q+0 हो जाएगा। यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, 9Q हो जाएगा। अब हम लोग को इसका घन करना है, तो हम लोग घन निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, ये q हो जाएगा बराबर 9Q का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक क्यूब बराबर 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, 729 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग इसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 81 क्यूब का क्यूब हो जाएगा कॉमन। यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ m बराबर 81 क्यू का क्यूब, तो नीचे से हम लोग लिखेंगे कि एक क्यूब बराबर 9m हो जाएगा। अब हम लोग r बराबर 1 लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब r बराबर 1 हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 9Q+R, यानी कि a बराबर 9Q+1 हो जाएगा। अब हम लोग घन निकाल लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9Q+1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर, अब हम लोग जानते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a
बी स्क्वायर होता है। अब हम लोग इसी पे इसको तोड़ कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का क्यू कितना हो जाएगा, 729 क्यू का क्यू हो जाएगा, प्लस 1 का क्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखेंगे कि 3 ए स्क्वायर बी है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और बी हमारा कितना है, 1 है, तो 81 तिया हम लोग लिखेंगे, तो 81 तिया हम लोग का कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। 243 का क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब हम लोग इस पे तोड़ेंगे 3 बी स्क्वायर पे, तो 3 हो जाएगा, ए कितना है, 9 क्यू है, और बी कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहे, तो हम लोग गुना कर देंगे तो 9 तिया 27 क्यू हो जाएगा, 27 क्यू हो जाएगा। अब हम लोग इसे सजाएंगे तो एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 729 क्यूब का कितना क्यू हो जाएगा, प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। अब हम लोग फिर नीचे से लिखेंगे एक क्यू बराबर, अब हम लोग 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे तो कितना बच जाएगा, 81 क्यूब का क्यू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लोग को कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 लेंगे तो 3 क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ m बराबर 81 क्यू स्क्वायर, 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू हो जाएगा, तो अब हम लोग नीचे से लिखेंगे कि ये क्यू बराबर 9, इस हम लोग का कितना हो गया, m हो गया 9m, और यहाँ पे बच गया 1, तो प्लस 1 हो जाएगा। अब हम लोग r बराबर 2 ले लेंगे, हम लोग लिखेंगे कि जब r बराबर 2 हो तो फिर उसी तरह सजाएंगे, a बराबर 9 क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर 9 क्यू प्लस 2। अब हम लोग फिर से घन निकालेंगे तो क्या होगा, एक क्यूब बराबर 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से फिर हम लोग इसी पे सजाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब पे, तो क्या होगा, एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक क्यूब बराबर, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 क्यू का क्यूब प्लस इसका क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस तो अब हम लोग का इसका करना है, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर बी पर निकालेंगे, 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो गया, 81 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बी कितना 2, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 486 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब हम लोग इस पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, 27 चौके हो जाएगा कितना, 27 चौके 108 हो जाएगा, 108 क्यू हो जाएगा। अब हम लोग फिर नीचे से लिखेंगे सजा कर, ये क्यू बराबर 729 क्यूब का क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8। अब हम लोग फिर नीचे से 9 कॉमन लेंगे, तो ये क्यूब बराबर 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 81 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोग का बचेगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 9 8 होता है, यानी कि 12 क्यू हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 8। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि जहाँ m बराबर 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, अब हम लोग नीचे से लिखेंगे कि ये क्यू बराबर 9, इतना बराबर हम लोग कितना m मान लिए थे, 9m प्लस 8 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग r का मान 3 लेंगे, 4 लेंगे और 5 लेंगे, 8 तक हम लोग लेंगे। तो इसी तरह हम लोग का एक क्यू बराबर आएगा 9m प्लस 8, तो इसीलिए अब हम लोग नीचे से लिख रहे हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8
के रूप का होता है हम लोग दर्शा दें। तो इस तरह हमारा प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।